हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो आपको अपना डिफेंस है 498A में क्या रखना है, कैसे जो है अपना डिफेंस प्रिपेयर करें, उसके बारे में जो है छोटी सी डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि जो आपके पास है अभी वो है आपका डिफेंस। आपका जो डिफेंस है वो आपको जो है हेल्प करेगा एंड ऑफ द ट्रायल में, जो आपको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो डिफेंस को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और ये कैसे करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भी आपकी वाइफ जो है पूरी तैयारी कर रही है 498A करने के लिए, आपके लिए फॉल्स 498A करने की कोशिश कर रही है, 2-3 बार घर जा चुकी है, फिर वापस आ चुकी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये हो सकता है कि वो 498A करने की पूरी तैयारी में है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको जो है अपनी पूरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह या फिर जो भी आपके फोटोग्राफ्स हैं, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इस टाइम पे आपको करनी होंगी। अगर आप ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है नहीं कर पाएंगे ये आगे जाके। तो आपको जो है अभी से ही सतर्क होने की ज़रूरत है और जितना भी आप रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आप कर सकते हो। जितनी भी थ्रेट वो दे रही है वो कर सकते हो रिकॉर्ड। और जब वो जाए और अपना सारा सामान लेके जाए तो एक इंटीमेशन आप पुलिस थाने में ज़रूर दें। तो ये जो है एक बेसिक तैयारी आपके लिए हो जाएगी इनिशियल स्टेज पे। फिर जो है अब नेक्स्ट तैयारी क्या होगी कि जब आपका केस जो है वुमेन सेल पे पहुंच गया, वुमेन सेल से आपको कॉल आता है, तो फिर क्या करें। देखिए वुमेन सेल का मेन पर्पस ये है कि आपका जो है समझौता कराना या रिकन्सिलिएशन कराना। तो अगर आप रेडी है समझौते के लिए इनिशियल स्टेज पे ही, तो फिर जो है आप का केस वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको आगे तैयारी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, आगे केस बढ़ जाता है, FIR में बात चली जाती है, फिर आप आइए एलिगेशन में कि भाई उसने एलिगेशन क्या लगाए हैं आपके ऊपर। क्या आपके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन है या जनरल एलिगेशन है या वेग एलिगेशंस है। क्या डेट के साथ एलिगेशन लगाए हैं या विदाउट डेट, एनी टाइम, मंथ, कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, वैसे वाले एलिगेशंस हैं। या फिर आपके जो माता पिता हैं उनके खिलाफ क्या एलिगेशंस लगाए हैं, क्या उसने स्पेसिफिक एलिगेशन उनके खिलाफ लगाए हैं, क्या उनका स्पेसिफिक रोल जो है पूरा लिखा हुआ है FIR में, या फिर उनको जस्ट ऐसे ही इम्प्लीकेट किया हुआ है, कोई उनका रोल, या आपकी जो ब्रदर है, सिस्टर है, उनका भी कोई रोल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अगर ऐसा है कि स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, तब आपका केस जो है एलिजिबल हो जाता है क्वाशिंग या डिस्चार्ज के लिए। तब उनका नाम एटलीस्ट आप बाहर करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप उनका नाम ज़रूर बाहर करवाइए और कोशिश कीजिए कि उनका नाम बाहर हो जाए। और उसके बाद जो है आप डिफेमेशन या फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डैमेजेस का केस भी डाल सकते हैं। पर ये एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात हो गई है कि आपको जो ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या डैमेजेस का केस तभी डालना है जब आपके माँ बाप का नाम हाई कोर्ट या ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है बाहर कर दे। तो वहाँ पे जो है आपको जो है तभी आप ये केस डाल पाएंगे। तो वहाँ पे जो है आपको प्रोएक्टिवली इन लोगों के नाम जो है हटवाने हैं और उसके बाद काउंटर केसेस भी करने हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो डिफेंस है वो अभी यूज़ में नहीं आया है। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ कि डिफेंस आप जो है कैसे अपना करें, इसमें बचाव अपना कैसे करें, वो मैं अभी आगे आ रहा हूँ। तो अब जो है सपोज आपके माता पिता भी बाहर हो गए और आपके ऊपर ही केस चल रहा है सिर्फ, और तो क्या करें। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ एलिगेशंस बना लें कि भाई एलिगेशंस क्या हैं आपके खिलाफ, कि कौन से दिनांक को, किस डेट, टाइम स्पेसिफिक आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं, तो वो क्या एलिगेशंस हैं, उसके पूरी डेट जो है वो सब आप एक नोटबुक में कर सकते हैं या एक्सेल शीट में जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं कि ये मेरे खिलाफ एलिगेशंस है। अब देखिए कि उस डेट पे जो है आपने क्या किया था, क्या कोई आपके पास डिजिटल प्रूफ है कि उस दिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो उसका कोई प्रूफ है आपके पास। तो वो चीज़ आप देखिए कि क्या पता उस दिन कोई बर्थडे हो किसी का, कोई आपके रिलेटिव के वहाँ गए हुए हो आप, या फिर कुछ आपने कोई फंक्शन किया हो, या घर में आप थे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो आपको प्रूफ है, या आपको गूगल टाइमलाइन है वो निकल सकती है, या फिर आप जो है अगर किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो आप वो रिलेटिव से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी इस दिन को मेरी वाइफ ये एलेज कर रही है कि मैंने जो है वाइफ से दहेज मांगा, बट शाम को हम आपके यहाँ आए हुए थे, आपको बस ये कोर्ट में जो है आप मेरा साथ देना है, आपको बस ये बातचीत जो उस दिन हुआ वो घटना का आपको क्रम जो है आपको जो है कोर्ट के सामने रखना है। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक डेट के हिसाब से अपना डिफेंस तैयार करना। हो सकता है कि उस डेट के बाद
उस डेट के बाद कोई सेलिब्रेशन या कोई सेरेमनी हुई हो, उसकी रिकॉर्डिंग भी चल जाएगी या उसकी फ़ोटोग्राफ भी होती है, या और कोई आया हो बाहर से रिलेटिव आपका उस तारीख के बाद, तो वो चीज़ भी आप जो है मेंशन कर सकते हो कोर्ट में कि जी हमने अगर दहेज मांगा तो अगले दिन ये बर्थडे कैसे मना रही है, अगले दिन ये सेलिब्रेशन कैसे कर रही है, अगले दिन अपने फेसबुक पोस्ट पे घूमने का जो है स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पोस्ट बाद में डिलीट हो सकती हैं। तो आपको जो है वो फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट्स जो है सेव करके रखने पड़ेंगे। कैशे में वो जो है वेब पेज पूरा एज इट इज़ ओरिजिनल रखना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट आगे 65B के साथ आप यूज़ कर पाओ। कोई आपका वाइफ के साथ कम्युनिकेशन हुआ हो उसके बाद या उससे पहले, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो बहुत कॉमन है, वो कम्युनिकेशन आपको सेव करके रखना है, क्योंकि वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी डिलीट हो सकता है। तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको बचा के रखना है, ताकि आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सको कि जनाब हमारी तो ये बात हुई थी उस दिन के बाद, और कोई ऐसा एलिगेशन था ही नहीं, नॉर्मल थी हमारी लाइफ, कोई ऐसी चीज़ घटना घटी ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट को आपको एक तरीके से कन्विंस करना है कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। तो उसके बाद वाले जो एविडेंस है, इंसिडेंट से बाद वाले या इंसिडेंट से पहले वाले या अगले इंसिडेंट से पहले वाले इंसिडेंट या उसके बाद वाले इंसिडेंट या इंसिडेंट वाले दिन वाले इंसिडेंट, सब एडमिसिबल होते हैं। तो इन सब का प्रूफ आपको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपका जो है वैलिड डिफेंस बनेगा और वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, अगर वाइफ ने कहा कि 3 तारीख को उसने जो है आपने जो है उससे दहेज मांगा, सपोज 3 तारीख को उसने ये कह दिया, आप उससे पूछ सकते हो कि 4 तारीख को आप मेरे साथ जो है यहाँ ट्रिप में गए, आपने जो है इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया 5 तारीख को, ये बात सच है या नहीं है? तो हाँ या ना में जवाब आएगा। वहाँ पे जो अगर उसने बोल देती है कि नहीं मैंने नहीं किया, तो उसे कन्फ्रंट करा सकते हो कि ये देखिए वो बर्थडे की फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए आपके व्हाट्सएप चैट्स हैं। तो वहाँ पे जो है आप कन्फ्रंट करा सकते हो अपने एविडेंस से कि आप जो है झूठ बोल रहे हो, आप जो है अपनी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, उस दिन कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि अगले दिन ही आप बिल्कुल नॉर्मल थे, आप अगले दिन मेरे साथ ट्रिप पे गए, अगले दिन आप मेरे साथ कुछ सेलिब्रेट करने गए, आपने फेसबुक पोस्ट पे या इंस्टाग्राम में बहुत सारी आपने क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि डेली हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करते ही हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे अगर इंसिडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली अगले दिन आप जो है खुशी, हैप्पी या कोई ऐसे चीज़ें जो है आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। 2 या 3 दिन बाद भी आप नहीं करोगे सेलिब्रेट कि अपने हस्बैंड के साथ आप फोटो डाल रहे हो, टैग कर रहे हो। जब हालात सब सही होते तो ऐसे ही होता है। तो ये सब पोस्ट बहुत रेलेवेंट है आपके लिए, और ये पोस्ट आपको जो है सेव कर लेनी है फर्स्ट इंस्टेंस में ही। जब वो वाइफ आपको छोड़ के जाए, वेट मत कीजिए, क्योंकि वो पोस्ट जो है डिलीट भी हो सकती है। व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो आप सेव करके रखिए, स्क्रीनशॉट्स उनका सेव करके रखिए। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये आपके लिए डिफेंस है, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और आप जो है कमेंट कीजिए कि आपने कोई प्रिपरेशन की है अपने केस में। आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रिपरेशन की है आपने जो है अपने केस में। और अगर आपको जो है डिटेल डिस्कशन करना है मेरे साथ, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी वेबसाइट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।